हेलो एवरीवन। आज हम पार्टनरशिप का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स पहले से काम कर रहे हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाए तो उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन्ड बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? Whenever any changes take place in the existing partnership deed and old deed comes to an end and new deed comes into existence, then it is called reconstitution of partnership firm. जब भी आपके एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड में कोई किसी भी तरह का कोई चेंज आता है और उस चेंज की वजह से आपका पुराना डीड खत्म हो जाता है और नया डीड अप्लाई हो जाता है, तो उसी को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब बात यह आती है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन परिस्थितियों में पॉसिबल है। तो सेकंड क्वेश्चन हमने इसमें लिया है, ऑन व्हाट ओकेजन्स द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस। किन किन परिस्थितियों में पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो कुछ सिचुएशंस हमने नीचे ली हैं और मोस्टली ये हमें एज अ चैप्टर गिवन है। फर्स्ट सिचुएशन हमें दी है इसमें, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाता है तो उससे नया डीड आपको तैयार करना पड़ेगा, पुराना डीड आपका खत्म हो जाएगा, तो इससे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। सेकंड केस हमने इसमें लिया, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि पहले दो पार्टनर थे ए और बी, अब उन्होंने एक नया पार्टनर सी एडमिट कर लिया, तो सी के एडमिशन के बाद अब ए बी सी में एक नया डीड तैयार होगा। पुराना डीड जो ए और बी का होगा वो खत्म हो जाएगा, नया डीड ए बी सी का अप्लाई हो जाएगा, तो इसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। थर्ड सिचुएशन हमने इसमें लिए, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक नया डीड तैयार होगा, पुराना डीड खत्म हो जाएगा और नया डीड अप्लाई हो जाएगा, तो इसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो ये जितने भी मैंने इसमें केसेस लिए, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सभी हमें एज अ चैप्टर्स पार्टनरशिप में गिवन है। अब एक लास्ट पॉइंट हमने इसमें लिया है, इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म्स। जब दो या दो से अधिक पार्टनरशिप फर्म्स अमलगमेट हो जाती हैं, मींस मर्ज हो जाती हैं और एक मर्ज होकर एक नई फर्म बनती है, तो उससे भी उन्हें नया डीड तैयार करना पड़ेगा, पुराना डीड खत्म हो जाएगा, तो इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया कि किन किन परिस्थितियों में पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। नेक्स्ट इसमें हम ले रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अकाउंटिंग प्रॉब्लम अराइजेस एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आता है तो उससे कौन कौन सी हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। मींस इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे, कौन कौन सी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को हमें डिस्कस करना है। वेरी फर्स्ट पॉइंट, पहला टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने की वजह से एक या एक से अधिक पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और एक या एक से अधिक पार्टनर्स को गेन होता है। गेन
क्या होता है, गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, सेक्रीफाइस क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो ये सब कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, मींस क्या जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है। अकाउंट गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो तो आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ी थी, आपने पढ़ा था गुडविल की वैल्यूएशन के 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो उन मेथड्स की हेल्प से आपने गुडविल की वैल्यूएशन तो कर ली, अब आपने उसकी अकाउंटिंग करनी है, मींस क्या जर्नल एंट्री तैयार की जाएंगी व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए बिजनेस जो है कई तरीके के रिजर्व्स तैयार करता है। वो रिजर्व्स जनरल रिजर्व्स भी हो सकते हैं और वो स्पेसिफिक रिजर्व्स भी हो सकते हैं। और बिजनेस के पास हो सकता है कि कुछ एक्युमुलेटेड लॉसेस भी हो जिन्हें उन्हें पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने की वजह से इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फोर्थ टॉपिक, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब भी पार्टनरशिप डीड में चेंज आएगा, मींस जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो उस केस में हमें एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ता है और लायबिलिटीज को रीअसेस करना पड़ता है। तो उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कई बार पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम अपने कैपिटल को न्यू रेशियो में कर देंगे, तो उस समय जब कैपिटल में चेंज किया जाएगा तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा वो हम यहां पर पढ़ेंगे। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन सब की हमने अकाउंटिंग इस चैप्टर में जो है सीखनी है। तो बेटा वन बाय वन हम जो है इन टॉपिक्स पे अब डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा वो वेरी फर्स्ट टॉपिक आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस टू एन इंडिविजुअल पार्टनर। होप सो बेटा आपको ये सारा जितना मैंने बताया वो सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।